प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम दुरुस्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में से उस बचे हुए गद्यांशों की शैवरसिंह व्याख्या करते हैं, अच्छी प्रकार से उनसे समझते हैं। आज का हमारा जो पहला अवतरण है वो रहेगा, उसे छोड़ दो कुमार। यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में से किसको निकालोगे। कहने की बात क्या है, ये कथन दुरुस्वामिनी के हैं। जब ये उस समय के कथन है जब चंद्रगुप्त एक स्त्री का वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाने के लिए तैयार होता है, तो वहीं पर हिजड़ा होता है और वह हिजड़ा इस बात को सुनकर कहता है कि मैं अगर चंद्रगुप्त का श्रृंगार कर दूंगी तो दुरुस्वामिनी को पहचानने में भी बड़ी शंका होगी कि दुरुस्वामिनी कौन है। तब चंद्रगुप्त हिजड़े का कान पकड़ करके उसे शिविर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, निकालने कहता है। तब दुरुस्वामिनी कहती है, इसमें हम देखते हैं कठिन शब्द कितने हैं। उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक, बेटा नपुंसक होता है हिजड़ा। कौन होता है? हिजड़ा। बहुतों में से किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी चंद्रराम गुप्त के कानों में कुछ कहता है। बेटा सबसे पहले आपने इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध नाटक दुरुस्वामिनी के प्रथम अंक से उद्धृत है। हिजड़ा चंद्रगुप्त को कहता है कि यदि आपको नारी रूप में सजा दूं तो आपको देकर महादेवी को भी भ्रम हो जाएगा। इस पर चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। उस समय दुरुस्वामिनी ये व्यंग्य शब्द कहती है। दुरुस्वामिनी हिजड़े के प्रसंग के माध्यम से रामगुप्त एवं शिखर स्वामी की कायरता और नपुंसकता को व्यक्त करती हुई ये शब्द कहती है कि यहाँ केवल एक हिजड़ा ही नपुंसक है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो और लोग भी नपुंसक है जो अपने कुल की महारानी के मान की रक्षा नहीं कर सकते। वे अपने कुल की वधू को शत्रु को उपहार में देने पर उसे संधि करने के लिए बेचैन है। कुल की मर्यादा और सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना कहाँ की बहादुरी है। इसलिए दुरुस्वामिनी कहती है कि यहाँ एक हिजड़ा ही नपुंसक नहीं है, अपितु और भी बहुत से लोग नपुंसक है, पुरुषहीन है। तुम किस को बाहर निकालोगे? रहने दो कुमार। इन पंक्तियों का भावार्थ महादेवी दुरुस्वामिनी ने शिखर स्वामी था रामगुप्त की चाल को देख करके उन्हें नपुंसक कहा है और उन्हें पौरुषहीनता के माध्यम से व्यक्त किया है। उसी तरह भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तद्भव तथा तत्सम शब्दावली की प्रचुरता है, प्रसाद गुण है, अभिव्यंजना समझ शक्ति है और संवाद शैली है। अगला अवतरण दुरुस्वामिनी का ही है। अनार्य, निष्ठुर मुझे कलंक कालिका के कारागार में। अनार्य जो आर्य नहीं है, अनार्य कहता है जो आर्य
नहीं है। निष्ठुर होता है कठोर। कलंक कालिमा, कालिमा कालिमा कालिक से लिपि हुई है, कालिक से भरी हुई। कलंक किससे? कलंक से। कि कारागार, कारागार होता है जेल। मर्म वाक्य, रहस्य को या वेद को खोलने वाले वाक्य। धुएं में दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज, जो बेशर्म है, बेशर्मी वाला जीवन बढ़ने के लिए तत्पर है, उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हो जाओ। मैं एकांत चाहती हूँ। प्रसंग उसी की तरह लिखने हैं। आपने ये देखना है इसके अंदर कि शब्द किसके हैं और किसे कहती है। रामगुप्त दुरुस्वामिनी पर आरोप लगाता है कि वह उसकी पत्नी होकर चंद्रगुप्त से प्रेम करती। तब दुरुस्वामिनी क्रोध में भरकर यह शब्द कहती है अनार्य किसको बोलती है? रामगुप्त को। तुम बहुत ही निष्ठुर हो। तुम चाहे कितनी कलंक भरी, कठोर एवं कड़वी बात कहो, जो कलंक भरी और जो कठोर कड़वी बात कहो, उसका मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने जो मेरे जीवन की दुर्दशा की है, उसी कारण मैं इस पथ पर चलने के लिए विवश हुई हूँ। मेरे इस मृत जीवन को चंद्रगुप्त का प्रेम अमृत के समान प्राप्त हुआ है। अर्थात चंद्रगुप्त का प्रेम उसको जीवन देने वाला सिद्ध हुआ है। उस अमृत के सहारे ही मैं उस जीवन को जीने के लिए बाध्य हुई हूँ जिसने तुम्हें निर्लज कहा है, बेशरम कहा है। तुम्हारे द्वारा लगाए गए लाछन के कारागार में, लाछन आरोप, कलंक लगाना के कारागार में, जेल में मरम कटु व्यंग्य का धुआं अब मेरी सांस नहीं घोट सकता। इन पंक्तियों के माध्यम से दुरुस्वामिनी रामगुप्त द्वारा लगाया गया आरोप कि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है पर उसे क्रोधपूर्ण शब्दों में धिक्कारती है। कहती है कि आरोप वही लगा सकता है जो स्वयं आरोप मुक्त हो। आपको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें दुरुस्वामिनी का कथन है कि दुरुस्वामिनी ने पूरी नारी जाति के अधिकारों की मांग की और संकेत किया, नारियों के गौरव को बढ़ावा दिया है। उसके बाद अगला जो अवतरण है वह है कितना अनुभूतिपूर्ण था। वह एक क्षण का आलिंगन, अनुभूतिपूर्ण। अनुभूति आपको क्या होता है? अनुभव। वह एक क्षण का आलिंगन, आलिंगन क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम पूर्वक मिलन, प्रेम पूर्वक मिलन। कितना संतोष से भरा, संतोष है तृप्ति। नियति ने, नियति क्या है? भाग्य या परमात्मा, परमात्मा। अज्ञात भाव से मानो लू से तपी वसुधा को क्षितिज के निर्जन, क्षितिज कहाँ होता है बेटा? जहाँ क्षितिज उसको बोलते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। निर्जन, निर्जन उसे बोलते हैं जिसे जहाँ जो स्थान मानव रहित हो, निर्जन, बिना जन के। सायंकालीन, सायंकालीन तो कालीन होती है संध्या। शीतल ठंडा आकाश, जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय है, ऐसा है जो सहन योग्य न हो।
तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता, विधाता होता है ईश्वर, के विधान ने, नियम ने, कानून ने मैं अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से भीगी भीगी हुई मैं। बेटा आपने इसमें कठिन शब्द देख लेना, प्रसंग उसी प्रकार लिखना, लेकिन आपने सोचना है, देखने इसमें वाक्य किसके हैं। ये वाक्य या कथन ध्रुव स्वामिनी के हैं और किसी कहती है, आपने देखना है। जब ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के सामने सकराज के दुर्ग में जाने के प्रस्ताव का निषेध करती है, विरोध करती है, तब वह भावावेश में आकर चंद्रगुप्त की भुजाओं का आलिंगन करती है। रामगुप्त और शिखर स्वामी के चले जाने के बाद ध्रुव स्वामी एकांत में चंद्रगुप्त के आलिंगन को याद करके भाव विभोर हो उठती है। ध्रुव स्वामी उस आलिंगन की स्मृति में तन्मय होकर मन ही मन ये शब्द कहती है। ध्रुव स्वामी के लिए चंद्रगुप्त का एक क्षण का वह आलिंगन, आलिंगन आपको पता है क्या होता है, प्रेम पूर्वक मिलन, कितना सुखद और भाव में तल्लीन कर देने वाला था। ध्रुव स्वामी सोचती है कि उसके लिए वह आलिंगन कितनी अधिक आत्मिक तृप्ति देने वाला था। जिस प्रकार आलिंगन कैसा था, जिस प्रकार भीषण लू की गर्मी से तपी हुई पृथ्वी को कोई अदृश्य शक्ति कौन सी होती है, परमात्मा की शक्ति, ताकत, सायंकाल के शीतल आकाश से मिला देती है, उसी प्रकार मैं भी असहाय पीड़ा से पीड़ित थी। किंतु उस अदृश्य शक्ति ने, उस परमात्मा ने भाग्यवंश चंद्रगुप्त के प्रेम में आलिंगन का अवसर प्रदान करके मुझे शीतलता उपलब्ध करवा दी। कहने का भाव यही बनता है कि रामगुप्त के नीच प्रस्ताव से ध्रुव स्वामी का हृदय अपमान की आग से जल रहा था। वह अपनी असहायपूर्ण दशा पर दुखी थी, इसलिए वह आत्महत्या भी करना चाहती थी। किंतु उसी समय किसी देवी शक्ति ने चंद्रगुप्त को भेजकर उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा अचानक आलिंगन से ध्रुव स्वामी के हृदय को शीतलता एवं संतोष प्राप्त किया। वह पुनः सोचती है कि उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे किसी हवा विहीन प्रदेश में बंद कर दिया हो, तो हवा ने मिलने से उसके प्राण वायु निकल जाना चाहते हो, किंतु प्राणों को निकलने नहीं दिया जाता हो। मिलने ध्रुव स्वामी ऐसी वेदना युक्त स्थिति में जी रही थी। अत्यंत दयनीय स्थिति होने पर भी वह सोचती है कि वह मरेगी नहीं, वह कुछ दिन और जीवित रहने के लिए भगवान से मांग लेगी, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में दुख और पीड़ा ही मिली थी। किंतु अब उसके जीवन में चंद्रगुप्त के प्रेम का संचार होने लगा। अब वह जीवन से घृणा की अपेक्षा प्रेम करने लगी है। वह चंद्रगुप्त के इस उपकार के विषय में सोचती है कि कुमार, तुमने इस उपकार के द्वारा वही किया जिससे मैं बचना चाहती थी। कहने का भाव यह है कि ध्रुव स्वामी अब रामगुप्त की भ्याता है, उसके लिए पर पुरुष चंद्रगुप्त का श्रवण करना अनुचित था, इसलिए वह चंद्रगुप्त के प्रति आकृष्ट होने पर भी उसे दूर रहना चाहती थी। किंतु संयोग वंश उसका बधा कुमार द्वारा जो भला है उसका कुमार के द्वारा ही होना था। इन पंक्तियों के माध्यम से भावार्थ यही निकलता है कि ध्रुव स्वामी के हृदय में चंद्रगुप्त का जो प्रेम है वह बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है, प्रकट हुआ है। ध्रुव स्वामी ने अपने मन के जो अंतर्द्वंद्व है
लेखक जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस द्वंद्व से भी बाहर निकालने का प्रयास किया है। जो अगला अवतरण रहेगा हमारा बेटा वो है इस प्रकार से। दुरुस्वामिनी। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे। बेटा देखो इसमें कठिन शब्द है, वे देखने हैं कि अपने कौन कौन से हैं और उनका ध्यान भी देना है। जैसे निर्वासन, निर्वासन देखो ये निर्वासन है। निर्वासन का अर्थ होता है देश निकाला, देश निकाला। तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे मृत्यु के गह्वर में। गह्वर होता है गह्वर होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। तुम्हारी ज्योति होती है प्रकाश। क्या होता है बेटा? प्रकाश। बुझ जाने की कामना रखती हूँ। कामना क्या होती है? इच्छा। क्या होती है? इच्छा। और एक विनोद प्रलय का परिहास देख। प्रलय होता है विनाशकारी और परिहास होता है मजाक। क्या होता है? मजाक। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पहले आपने देखना है ये शब्द, ये संवाद किसके हैं। यह कथन या यह पंक्तियां दुरुस्वामिनी का कथन है। चंद्रगुप्त शक शिविर में दुरुस्वामिनी का वेश धारण करके अपने साथियों से जाने को उद्यत है, तैयार है, पर वह दुरुस्वामिनी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इस पर दुरुस्वामिनी से समझाते हुए कहती है, क्या कहती है? कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहती है कि कुमार चंद्रगुप्त, क्या तुम मृत्यु और गुप्त वंश से निर्वासन का देश निकाला, क्या यह सुख अकेले ही लोगे, अर्थात मुझे इस सुख में भागीदार नहीं बनाओगे? वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात वह उसे अकेले शक शिविर में नहीं जाने देगी, वह भी उसके साथ चलेगी। फिर वह उसे इस सारे खेल के पीछे रामदूत की राजनीति के विषय में बताते हुए कहती है कि राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो। मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। कहती है कि क्या वह यह जानता है कि दोनों को शक शिविर में भेजकर हम दोनों से एक ही साथ छुटकारा पाना चाहते हैं। उसे लगता है कि तुम सकराज के साथ युद्ध में मारे जाओगे और मैं सकराज के विलास की भागीदारी बन जाऊंगी। दुरुस्वामिनी कहते कि इसलिए राजा की इच्छा पूर्ति हेतु हम दोनों को ही एक साथ चलना चाहिए। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और एक भी विनोद प्रलय का परिहास देख। क्या कहती है? वह कहती है कि चंद्रगुप्त के मृत्यु के गड्ढे अर्थात शक शिविर में प्रवेश करते समय वह भी उसके जीवन का प्रकाश बनकर उसके साथ ही बुझ जाने की इच्छा रखती है, अर्थात दुरुस्वामिनी भी चंद्रगुप्त के साथ ही मरना चाहती है। अर्थात कहने की बात एक शक शिविर में भी
वह उसके साथ जाना चाहती है और यदि वह मृत्यु का सामना भी हो तो उसे अपने गले लगाना चाहती है। और एक विनोद प्रलय का प्रयास, कहते हैं, ये एक विनोद, कहती जो प्रलय का एक मजाक है, कहती मैं भी इसको अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अबे कितना विनाशकारी यह दृश्य होगा। इन पंक्तियों में दुर्वासा ने चंद्रगुप्त के साथ शक शिविर में जाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्समय तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण गद्यांश में प्रसाद गुण देखा गया है। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है और इस अवतरण को पढ़ करके देख करके हमारे मानस पटल पर एक दृश्य बिंब की छाया प्रकट होती है।